हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मीमो एंड मॉम। तो देखिए काठमांडू आते ही सब स्वेटर मोटा मोटा कपड़ा पहन लिया हो और सुबह सुबह बहुत ठंड लग रहा है। तो अभी अगर मोटा मोटा कपड़ा नहीं पहनूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। और मीमो देखिए पूरा पैक हो गया उधर, टोपी, हाई नेक, फुल पैंट, सब सॉक्स सब पहन के, क्योंकि आके ही अगर गर्मी जैसा कपड़ा पहनूंगी तो दोनों ही बीमार। तो इतना कपड़ा पहनने का ज़रूरत नहीं है, सॉक्स वॉक्स, लेकिन 2 दिन ऐसे ही पहन के इधर का मौसम का मतलब उसके साथ क्या बोलते हैं सेट हो जाऊँ। उसके बाद सॉक्स वॉक्स इतना लगाने का ज़रूरत नहीं इस टाइम, लेकिन शाम को और एक बार सुबह सुबह तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए, वो तो हो गया ठंड का बात, लेकिन घर का जो हालत है कहाँ से शुरू करूँ कब ख़त्म करूँ पता नहीं चल रहा है। मतलब सोच के ही तो मुझे चक्कर आ रहा है। और इतना धूल जमा हुआ है इधर भी। एक मिनट रुकिए, लाइट जला के आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मैं प्लांट रख के गई थी वो तो सब ठीक है, लेकिन धूल इतना है। एक एक प्लांट को अच्छे से साफ करके फिर उसका अपना अपना जो जगह है उसका सेट करना पड़ेगा। तो दिखाती हूँ आप लोगों को प्लांट का हालत। तो यही देखिए प्लांट सब ठीक है। ये तो मर जाएगा मुझे पता ही था, लेकिन देखिए पूरा प्लांट के पत्ता में धूल जम गया है। तो पत्ता साफ करना पड़ेगा पूरा। पानी तो ठीक है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। बैम्बू टी में एक इधर एक पत्ता ख़राब है, उसको भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और ये सब तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी दे के एक बार धूप में देना पड़ेगा। उसके बाद अपना अपना जगह पे सेट कर दूँगी और इसको फेंक दूँगी। ये तो नहीं रहेगा, पता था सूख जाएगा। यही है प्लांट का हालत। और ये प्लांट में एक देखिए नया लीफ आया है ये प्लांट में, क्योंकि ये 2 ही था। अभी नया जो एक लीफ निकला है ये डंटी से, तो इसको इस बोतल में अभी रखना ठीक नहीं है मुझे लग रहा है। इसके लिए एक मेरे पास टब है, उसमें मिट्टी दे के इसको सेट कर दूँगी ये प्लांट को। और बाकी सब ठीक है। तो घर साफ करने के बाद फाइटी को भी डालना है। फाइटी का हालत क्या है वो भी है। फाइटी ठीक है, लेकिन फाइटी का पानी चेंज करना है कि फाइटी का पानी ठीक है वो भी देखना है। पानी गंदा हो जाएगा तो इसको फिर साफ करके एक बार में फाइटी को सेट कर दूंगी मैं। और खाना भी बनाना है। किचन भी साफ़ है बोल के किचन का कोई चीज़ ज़्यादा ख़राब नहीं है। 2-4 सामान ख़राब हो गया है, बाकी तो ठीक ही है सामान, लेकिन किचन में धूल बहुत जमा हो गया है। और मैं किचन साफ़ करके गई थी, बर्तन जितना भी बस साफ़ करके जाओ, 1 महीना नहीं रहो घर में तो बर्तन के ऊपर धूल जमा हो जाता है। तो एक बार फिर से उसको पानी में वैसे निकालना पड़ता है, मतलब साफ़ करना पड़ता है नॉर्मल पानी से ही। तो वो करना है और डब्बा शब्बा सब पोंछना है। पूरा धूल मतलब ऐसे कर रहा है। पीछे का हालत भी दिखाती हूँ। पीछे तो इतना मोटा लेयर पड़ गया है धूल का, क्योंकि दीपक पीछे साफ नहीं किया है। और आज है छठ, इसलिए मीमो का स्कूल बंद। तो अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे स्कूल भेजना पड़ता है, उसके लिए अलग टाइम देना पड़ता है सुबह सुबह। तो मीमो को भी एक दिन रेस्ट मिल गया है, मुझे भी काम करने के लिए टाइम मिल गया है। तो सबको हैप्पी छठ। और पूजा घर भी साफ करना है, बहुत काम है। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन में ना करके जो मतलब ज़्यादा ज़रूरत है वो कर लेती हूँ। और ट्रॉली भी अभी नहीं खोलूँगी। जो ट्रॉली में पहनना मतलब डेली वेयर कपड़ा है वो खोलूँगी, बाकी जो ट्रॉली है वो बाद में खोलूँगी, क्योंकि अभी ट्रॉली खोल के बैठूँगी तो बाकी काम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कितना मैं आज ख़त्म कर पाती हूँ। तो दीपक बोल के गए, दीपक तो ऑफिस चला गया, दीपक बोल के गए जितना हो सके वो कर लो, बाकी शाम को आके दोनों मिल के करेंगे तो इजी हो जाएगा और जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। और इस बार दीपक को टाइम ही नहीं मिला साफ़ करने का घर, नहीं तो घर टाइम मिलता है तो दीपक भी साफ़ करके रखता है, तो उतना मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आता है। लेकिन इस बार नहीं किया, ऊपर से ठंडा है तो काम का स्पीड कम हो जाता है। सुबह उठ के आलस जैसा लग रहा था, उठ तो गई बहुत पहले ही, लेकिन काम करने का एनर्जी नहीं मिल रहा है। तो सोचे पहले एक कप कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद आलस ना करके फटाफट कर लेती हूँ। और कपड़ा भी बहुत जमा हो गया है धोने का, तो
वो भी धोना पड़ेगा। मेन बात है अभी ठंडा पड़ गया तो ठंड का कपड़ा निकालना पड़ेगा, एक बार धूप लगाना पड़ेगा ठंड का कपड़ा में, क्योंकि थोड़ा स्मेली हो ही जाता है इतना मतलब 1 साल बाद निकलता है ना ठंड का कपड़ा, तो उस कपड़ा बंद रहता है। तो एक बार धूप लगा के मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद ठंड का कपड़ा। ब्लैंकेट निकालना पड़ेगा। उधर देखिए पूरा सामान मतलब बिखर गया है, क्योंकि एक सामान ढूंढने के लिए मुझे सब ट्रॉली खोलना पड़ा, लागेज खोलना पड़ा। यही होता है, मैं सोची थी कि अभी लागेज नहीं खोलूँगी, लेकिन एक सामान ढूंढने के लिए पूरा याद ही नहीं था कौन सा मतलब बैग में वो सामान रखी थी, मतलब बहुत ज़रूरी भी था वो सामान, तो खोलने गए तो पूरा सामान बिखर गया है। तो देखिए हालत। तो ये किचन देखिए साफ़ ही है, मतलब उतना गंदा नहीं है, जो बर्तन धो के मैं गई थी उधर ही है। लेकिन देखिए फ्रिज के ऊपर अक्षर लिख सकती हूँ ऐसे, धूल देखिए, मेन धूल का ही हो गया प्रॉब्लम। सब जगह देखिए, डब्बा के ऊपर भी। और बाहर आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए बाहर देखिए बाहर का हालत। कैमरा में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत हालत ख़राब है बाहर। इसको साफ़ करने में मुझे 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा। तो ये बाहर का हालत। इस रूम का बेड कवर ववर चेंज कर दी, अभी खाली पूजा घर साफ़ करना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में अभी खाना बनाने के लिए। 2 रूम मतलब बेड कवर चेंज करके थोड़ा बहुत साफ़ करके मैं सोची एक बार खाना बना लेती हूँ। तो इधर बन रहा है भात, और एकदम सिंपल लंच बनाऊँगी, फूल गोभी आलू का सब्जी और दाल बनाऊंगी, क्योंकि पूरा 1 महीना बहुत रिच खाना हो गया, मेरा पेट का हालत बहुत बिगड़ गया। कहीं पे भी जाती हूँ इनवाइट मिलता है तो वो लोग तो मतलब भरपूर खाना खिलाते हैं और रिच भी होता है। बताइए आपको, बाहर मतलब कहीं पे जाएंगे तो कम तेल और मसाला का तो बना के नहीं देंगे, अच्छे से तेल मसाला डाल के अच्छा खाना मतलब खिलाते हैं। इसलिए ये पूरा अभी मैं सोच रही हूँ कुछ दिन एकदम हल्का खाना खाऊंगी, तो इसलिए। और टाइम भी नहीं है इतना लंच बनाने की। रात को जब दीपक आएगा ऑफिस से तब देखती हूँ क्या। और कल भी जब ये से आई हूँ मतलब काठमांडू आई हूँ, तब भी बाहर ही खाना पड़ा, तो पेट का हालत बहुत ख़राब है। तो दिवाली के लिए देखिए पूनू शायद ही सजाई होगी फूल का माला से। और देखिए बाहर कितना धूप आ गया है। तो काठमांडू में यही अच्छा बात है, सुबह और रात को जितना भी ठंड पड़े, लेकिन इस टाइम मतलब 10 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप आता है। तो मैं सोच रही हूँ धूप में प्लांट सबको डाल देती हूँ। तो 1 महीना के बाद आके मुझे लग रहा है कि जब शादी करके नया ससुराल आते हैं, सब कुछ नया फील होता है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। और लेकिन सुबह से ठंडा लग रहा था, लेकिन अभी जब धूप निकल आया तो थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है। ऐसे भी मेरा नीचे का फ्लैट में धूप कम आता है, बाहर वो क्या बोले बरामदा में बहुत अच्छा धूप आता है, और पीछे भी धूप आता है और बाथरूम में भी धूप आता है, 3 जगह धूप आता है। तो मैं सोच रही हूँ प्लांट को दे देती हूँ धूप में, उसके बाद सेट कर दूँगी। तो उससे पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी लग गया। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया अच्छे से, और मीमू भी हल्का ही ब्रेकफास्ट किया। तो फटाफट लंच बना के इसके बाद काम फिर से शुरू करूँगी, क्योंकि दीपक बोल के गया है कि एक बार में पूरा काम मत करो। लेकिन जब शुरू करती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि एक बार में काम करके फिर फ्री होके बैठूँ, बीच में आधा काम करके फिर आधा हेडेक रहता है। अब मतलब धोने का कपड़ा इतना ज़्यादा हो गया, तो आज तो नहीं धो पाऊँगी। वो काम मैं कल के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी अगर धोने बैठूँगी और फिर बीमार भी पड़ जाऊँगी और टाइम भी नहीं मिलेगा और कोई काम के लिए। तो चलिए फटाफट लंच बना लेती हूँ। साफ सफाई का काम अभी भी चल रहा है, दीपक आके हेल्प कर रहा है। दीपक हेल्प नहीं कर रहा, दीपक अकेला कर रहा है। अकेला कर रहा है दीपक, बोल रहा है। और क्या, अभी ये ठंड का कपड़ा, तो ठंड का कपड़ा सेट करना पड़ेगा। गर्मी का कपड़ा सब पैक होके ऊपर चला गया है। जैकेट, ठंड का कपड़ा भी बहुत है हम लोगों के पास। हाँ, कपड़े बहुत है, पहनते नहीं। और इस ट्रॉली में भी
गर्मी का कपड़ा है जो इसका ट्रॉली में है, दीपक और मीमो का गर्मी का कपड़ा, और उस ट्रॉली में मेरा गर्मी का कपड़ा, और जो साड़ी अभी नहीं पहनूंगी वो सब इस ट्रॉली में रख के ऊपर सेट कर दिया हूँ। अभी कहीं पे नहीं जाना है तो ट्रॉली का काम नहीं है। तो ये तो हो गया जो नहीं पहनने वाला कपड़ा है। मीमो बांसुरी बजन, मीमो एक हाथ में ग्लास पहन लिया है एक हाथ में ठंडा लग रहा है। हाँ, तो जितना गर्मी का कपड़ा था वो तो ऊपर रख दिया, अब ठंड का कपड़ा सेट करना बाकी है। तो ठंड का कपड़ा निकाल यूँ मुझे लग रहा है एक बार। हाँ देखिए, इधर सब ठंड का कपड़ा है बेड के ऊपर, और ठंड का कपड़ा पहले धूप लगाऊंगी उसके बाद पहनूंगी, क्योंकि एक साल बंद था। अच्छा जगह पे ही, मैंने ट्रॉली में ही बंद था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, स्मेल करता है एक। तो पहले धूप लगाऊंगी कल, उसके बाद यूज़ करूँगी। अभी तो पतला पतला शॉल से काम चल रहा है एक बार। और मीमो का आ गया बुखार, वो तो पता ही था कि इधर का ठंडा उसको फट करके लग जाएगा और बुखार आएगा, तो दवाई दे दिया हूँ। और मैं अभी बनाई हूँ डिनर में गरम गरम खिचड़ी, तो मीमो भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। और मुझे भी हल्का हल्का ठंड लग रहा है, इसलिए वॉइस चेंज हो गया थोड़ा सा। काम अभी भी है, जितना हो सके उतना मतलब की हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक दिन में नहीं होगा। किचन भी क्या बोले, फ्रिज भी साफ़ करना है। कल खाने का सामान सब ख़त्म हो गया, वो भी लाना है। और मीमो का कल स्कूल है, अगर सुबह बुखार नहीं रहा तो मीमो को स्कूल भेजूँगी, नहीं तो नहीं भेजूँगी। एक दिन और रेस्ट करेगा वो, उसके बाद जाएगा स्कूल। और ऊपर से आप जो ट्रॉली में देखिए ऊपर सेट कर दिया दीपक। ये सब काम मेरे से नहीं होता है, ये भारी भारी सामान ऊपर रखना वो दीपक आने के बाद ही होता है। और दीपक का दोस्त आया है काठमांडू में हेटोरा से, तो दीपक मिलने गया है। तो चलिए खिचड़ी कैसे बनाए, कुछ नहीं, हल्दी नमक दे के दाल चावल मिला के खिचड़ी बनाई हूँ, वही खाऊंगी गरम गरम। और मेरा पेट भी ठीक नहीं है, मैं सुबह ही बोल रही थी, तो मेरे लिए भी ठीक ही रहेगा। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ। उधर कुकर में बन रहा है खिचड़ी, तो खिचड़ी बन गया देखिए, एकदम सादा दाल चावल और नमक हल्दी, इसमें घी डाल के मीमो को खिला दूँगी, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। मेरे तो दिन का सब्जी है फूल गोभी आलू का, उसके साथ मैं भी खा लूँगी। देखिए किचन का हालत अभी ख़राब हो गया, क्योंकि दोपहर में खाना वाना बना के मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था किचन साफ़ करने का, क्योंकि कमर में इतना पेन हो रहा था, बार बार उठ बैठ हो रहा था काम करने के टाइम। हाँ, आते ही फिर वेदर भी चेंज हुआ, पानी भी चेंज हो गया, तो थोड़ा बहुत मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो किचन साफ़ नहीं कर पाई, तो अभी डिनर विनर करके किचन साफ़ कर दूँगी। और कुछ सामान ख़राब हो गया, जैसे छोड़ के गई थी, मतलब मैं अनार छोड़ के गई थी, सोची थी मतलब अनार छोड़ के गई थी इसलिए कि दीपक खा लेगा, नहीं खाया। मैगी छोड़ के गई थी, मैगी भी नहीं खाया, मतलब मैगी का पैकेट खुला हुआ, तो कुछ मैगी था, एक दो यूज़ हुआ होगा, लेकिन अब 1 महीना हुआ खुला पैकेट का मैगी, ये खाने का नहीं मन कर रहा है ये देखिए इसमें है मैगी, लेकिन पैकेट खुला है तो नहीं मन कर रहा है। अनार का हालत देखिए, सूख के इसमें है क्या, कल काट के देखूँगी। ऐसे हो गया ये कीवी, इसका भी हालत बहुत ख़राब हो गया। मैं इस छोड़ के गई थी, लेकिन इसका भी हालत बहुत ख़राब, खाया ही नहीं। कुछ अदुआ शदुआ का भी सूख के एकदम ख़राब हो गया है। तो यही है। और मैं इंडिया से एक मिठाई लेके आई हूँ, बहुत कम ही लेके आई हूँ, क्योंकि इंडिया इतना दूर से मिठाई लाना पॉसिबल नहीं है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। इंडिया में तो गर्मी है ना उधर, तो थोड़ा बहुत लेके आई हूँ, सूखा है बोल के, लेकिन वो हम लोग जहाँ रहते हैं उधर ही मिलता है, इंडिया में सब जगह नहीं मिलता है। तो स्पेशली जब भी जाता हूँ, थोड़ा भी है, मतलब 10-15 पीस भी हो, मतलब मिलता है तो लेके आ जाती हूँ। तो पापा लेके आया था 50 पीस, मम्मा पापा कुछ रखे, दीदी मतलब छोटी दीदी जो रहती है विराटनगर में, उनको घर में भी भेजे, और मैं कुछ लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ मिठाई। तो यही है वो मिठाई, अंदर मिठाई है, और ऊपर जो वाइट कलर का दिख रहा है वो है साबूदाना। तो यही है, इसको हम लोग रसकदम बोलते हैं, रसकदम। यही है स्पेशल, हम लोग मायका के तरफ ही मिलता है।
तो इतना ही पीस लेके आई हूँ। ये ड्राई है, सूखा है बोल के लेके आ पाई, नहीं तो रस वाला जो मिठाई होता है वो भी अच्छा मिलता है बहुत टाइप का, लेकिन उतना दूर से लेके आना पॉसिबल नहीं है।